ब्रह्मन् किं करवामते। और गाम कांचन गुणवदधाम मृष्टम तथान्यपेमुतंब विप्रकन्या। ये राक्षस बड़े बड़े वरदान प्राप्त पाते थे और स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते थे। देवता बेचारे मारे मारे घूमते थे बार बार। तो देवताओं को लगा कि इस ये जिंदगी भर का ही समस्या यदि दूर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। नारायण के पास पहुंच गए सारे देवता। नारायण ने कहा भाई समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन करो, लेकिन इस कार्य में राक्षसों को भी संग में लेना पड़ेगा। आपको जिंदगी में अच्छा काम करना हो तो बुरे लोगों को भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। नमो नारायण। जो बुरे लोग हैं, बुरे आचरण वाले हैं, उनको भी अपने संग में लेना पड़ेगा। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई और एक तरफ सारे देवता लग गए, दूसरी तरफ सारे राक्षस, और समुद्र मंथन होने लगा। मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करके उसको अपने पीठ के ऊपर धारण किया। समुद्र मंथन होने लगा तो समुद्र मंथन में जानते हो सबसे पहले क्या निकला? बोलो विष, जहर निकला। इस संसार में सबसे पहले जहर ही सहन करना पड़ता है, पहले विष सहन करना पड़ता है, अमृत तो बाद में आता है। हाँ, अच्छा विष क्या है? अपनी बुराई सहन करना, ये भी तो विष है। अपने ऊपर कोई लांछन लगा दे, कुछ कह दे तो ये सहन करना, ये भी तो विष है। 70 कमियां हमारे में लोग बताएं तो ये भी तो विष है। पर इस सारे विष को वही पचा सकता है जो भगवान का भजन करता हो। जो भजन नहीं करता उसकी जरा सी बुराई करके देखो, अभी झगड़ा शुरू। बोलो बोलो। और जो भगवान का भक्त है उसकी लाख बुराई कर लो। हनुमान जी के लिए जब एक जगह लिखा गया कि प्रातः काल यदि दर्शन कर ले तो कि मोहे प्रातः काल यदि मेरा दर्शन कर ले तो ताही दिन तो ही न मिले आहारा। उसे शाम पूरे दिन जो है आहार नहीं मिलेगा, उसे भोजन नहीं मिलता। मैं बानर जाति से हूं, लेकिन दुनिया देखो बुराइयां तो मिलेंगी, ये तो पक्का है, पर उसे सहन करने की क्षमता उसी में के अंदर संभव है जो भगवान का भजन करता है। भगवान के अनुयायी के अंदर ये क्षमता होती है। विष निकला। अब विष सबसे पहले कौन पिएगा? ना देवता तैयार हुए और ना राक्षस तैयार हुए। सबने भगवान शंकर का आह्वान किया। शंकर जी आ रहे हैं। माता पार्वती ने कहा ठहरो जी, कहां जा रहे हो? बोले विष पीने। बोले देवता बड़े स्वार्थी हैं, आप जहर आपको पिला देंगे, अमृत अपने आप पी लेंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी, जिस काम को करके जगत का भला होता हो वह कार्य कर देना चाहिए। अगर मैं विष नहीं पीऊंगा तो सारा संसार जल करके राख हो जाएगा। मैं सारे संसार के भलाई के लिए मुझे विष पीना पड़ेगा। मैं आप लोगों से भी कहता हूं मेरे भाई बहनों, अपने सच्चे रास्ते पर चलते रहो, अपने अच्छे रास्ते पर चलते रहो। बोलो दुनिया क्या कहेगी छोड़ो, दुनिया क्या कहेगी। देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यह सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, इस चक्कर में बहुत सारे लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। वह लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, है ना। इस चक्कर में हम बड़े दुखी हैं। अच्छा, लोग तो कहेंगे,
बोलो, लोग तो, ओ मैया, लोग तो कहेंगे। अच्छा, अपने बेटी का विवाह करो और बेटी के विवाह में 5 आदमी बुला करके कर दो, तो क्या कहेंगे लोग? क्यों, घर में कुछ था नहीं इसके, इतने दिन तो हो गए कमाते हुए, घर में कुछ था नहीं क्या? कुछ रहा नहीं था घर में। अच्छा, बहुत बड़ा व्यवस्था करो और कर्जा लेकर के कर्जे वाले जब मांगने आए तो क्या कहेंगे लोग? क्यों जरूरी था इतना करना? बोलो, जरूरी था क्या? आप अच्छा अपने कच्चे मकान में रहो तो लोग कहेंगे हाँ, कमा के नहीं खाया जाता, इस मारो पड़े हैं झोपड़ी में। बोलो, और कोठी, बढ़िया सी कोठी बना के देखो, फिर कहेंगे कहाँ से आया इतना लूट, कहाँ से आ रही, कहाँ से लूट के ले आए इतना माल है? इसका अर्थ है कि लोग तो कहेंगे मेरे भाई बहनों, लोग तो कहेंगे, उनका काम ही कहना है। चक्कर में मत पड़ो कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। बुराइयां लोग बहुत करेंगे, सहन करने की क्षमता अंदर जभी होगी जब भगवान का भजन करेंगे। भगवान शंकर आज विष पीने के लिए पधारे और जैसे ही विष निकला, भगवान शंकर ने भगवान का नाम स्मरण करते हुए पिया तो कंठ में रख लिया, और जिससे वो भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। प्रेम से बोले नीलकंठ महादेव की जय। और भगवान नीलकंठ ने विष का पान किया। तद उपरांत और बहुत सारे उसमें से रत्न निकले, और बहुत सारे रत्न निकले। उन रत्नों में बाद में निकला अमृत। अमृत का मतलब आ माने नहीं, मृत माने मौत, जिसको पी करके मृत्यु नहीं होती। वैसे वास्तव में अमृत किसे कहते हैं? अमृत, सच्चा अमृत तो कौन सा है? ये भगवान का नाम ही सच्चा अमृत है। जो भगवान के नाम का अमृत पीता है उसे और अमृत की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। देवताओं को अमृत मिला, नमो नारायण। कुछ कह रहे हैं, सुनो। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय महाराज जी, व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए और भागवत कथा का श्रवण कर रहे मातृशक्ति और हमारे बंधु बांधव, हमारे बीच में नकुड़ के चेयरमैन श्रीमान शिव कुमार गुप्ता जी पहुंच चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका नकुड़ के चेयरमैन हैं और महाराज जी का आशीर्वाद लेने आज गांव कुराली में पहुंचे हैं। उनके साथ में